नमस्कार जोहार साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आवाज। मैं चौपारण से चंदन राणा। न्यूज़ ग्रुप में, व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप में आपने देखा होगा कि झामुमो के जो जिला उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र राणा, उनके पद के इस्तीफा को लेकर के रिमर उड़ाया गया था। इनसे सीधा जानते हैं कि क्या जो वो मामला था कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले झामुमो को लगा झटका, ये व्हाट्सएप के ग्रुपों में चल रहा था। इनसे सीधे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या सच है, क्या झूठ है। क्या राष्ट्रवादी आवाज को आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी इस न्यूज चैनल को श्रोता देखते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा व्हाट्सएप न्यूज़ के माध्यम से कि हर ग्रुप में चल रहा था। झामुमो को लगा बड़ा झटका, मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले वीरेंद्र राणा दे सकते हैं इस्तीफा। ये क्या सही है? ये सब कोई सही नहीं है और इसमें स्रोतों के हिसाब से कोई लिख दिया, उससे मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमने ऐसा कोई बयान किसी भी मीडिया चैनल और किसी को हम नहीं दिए हैं, समझ गए ना। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो बड़े पदाधिकारी हैं संजीव बेदिया, उनसे तू मैं हुआ है, इस तरह का कुछ बात है अंदर का। तो 10 परिवार रहते हैं तो कुछ थोड़ा टनपन होता है, और वैसा नहीं, वो भी थोड़ा मेंटली टेंशन में थे, कुछ वैसा बात बोले और हम भी टेंशन में थे, जो मतलब कहीं कुछ हम बातचीत हुआ। और वैसा हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग पार्टी का एक झारखंड मुक्ति का जितने भी आदमी है एक परिवार की तरह हैं। ये दूसरे का पार्टी है और ये हम लोग गुरु जी का परिवार है, हेमंत सोरेन जी का परिवार की बात है। हम लोग बैठ के इसका मिल बैठ के घर परिवार हम लोग इसमें चला लेंगे, संभाल लेंगे। जो रिमर उड़ाया जा रहा है कि वीरेंद्र राणा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ इस्तीफा देंगे, वो कहाँ तक सही लग रहा है आपको? 1995 से इस पार्टी में मेरा सदस्यता ग्रहण हुआ। 2 टर्म 3 टर्म यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष अभी हम रह चुके हैं। और जो इतना खून पसीना सींच के जो पार्टी को यहाँ खड़ा किया है, वो कहीं ये पार्टी को इस्तीफा नहीं देगा। हम अपना घर को जब पिलर बनाए हैं, तो घर छोड़ के अब कहीं हम लोग नहीं। हम लोग तो इस विरत विरत परिस्थिति में ही पार्टी को सींचे हैं कि जिस टाइम यहाँ हर एक कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम नहीं लेता था, उस टाइम वीरेंद्र राणा अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेता था। जब सदस्यता ग्रहण किए थे तो इसी जगह से करके संगठन को बढ़ाएं। और जब संगठन को हम इतना सींचे हैं, तो थोड़ी सी बात के लिए हम पार्टी को छोड़ने नहीं जा रहे। जो पार्टी छोड़ने की जो बात करें, वो कहीं अफवाह फैला रहे हैं। और यहाँ तो विपक्षी लोग लगे हुए हैं कि आज वीरेंद्र राणा के साथ जन समर्थन है। आप तो मीडिया हैं, आप तो क्षेत्र में भ्रमण करके देख लीजिए कि मेरे समर्थन में कितने न्यूज़ का जो है आप खंडन कर रहे हैं क्या? खंडन है। इस चीज के खंडन हम कर रहे हैं। ये बयान जो चल रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है, ये बयान बिल्कुल निराधार निराधार है। ये बयान बिल्कुल निर्धार है। है कि जो और पार्टी में है, बस यही अंदर से नाराज है या फिर इन लोगों का भी कुछ नाराजगी है? वीरेंद्र राणा को जानते हैं आप बढ़िया से? जी, हमारे हैं सो पदाधिकारी हैं। कब से काम कर रहे हैं वीरेंद्र राणा जी? वीरेंद्र राणा के साथ में हम अभी है सो लगभग 3 साल से हैं। ने इस जानकारी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको जानकारी होगा कि वीरेंद्र राणा क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? वीरेंद्र राणा यहाँ लगभग है सो 15 साल से ये लगातार हैं सो जेएमएम में काम कर रहे हैं। और हम भी लगभग है सो बहुत पहले से हम जेएमएम में जुटे हुए हैं। बीच में हम है सो छोड़ दिए थे पार्टी को, लेकिन फिर है सो हम ज्वाइन कर लिए पार्टी। और पार्टी में जहाँ आने के बाद जहाँ तक के हमसे हो रहा है, हर एक एक गांव में जा कर के कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि कल रात को न्यूज़ चल रहा था कि वीरेंद्र राणा इस्तीफा दे रहे हैं, ये जानकारी है क्या? इस तरह का बात नहीं है। जैसे घर में अब भाई भाई में जब घर में कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ करके हम भाग जाए, ऐसी बात नहीं है। अरे थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, इसके चलते है सो पार्टी छोड़ करके थोड़ी हम लोग हट जाएंगे। पार्टी नहीं न छोड़ेंगे। पार्टी से हमारी कोई ऐसी बात नहीं न हुई है। अब एक दूसरे से तू में अगर हो गया है, तो इसके लिए हम पार्टी को नहीं न छोड़ देंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है। और सवाल रहेगा वीरेंद्र जी आपसे कि आपके जो प्रखंड अध्यक्ष है झामुमो के चौपारण से, उज्जवल सिंह, वो आज दे हैं बयान की जो वीरेंद्र राणा छोड़ देंगे पार्टी तो क्या नुकसान है? कुछ पार्टी को नुकसान नहीं है, ना ही चौपारण को नुकसान है, ना ही बरही को नुकसान है। धमकी दे रहे हैं वीरेंद्र राणा, ऐसा करके बयान दिए हैं वो। लड़का है, नया लड़का सोच के हमें पार्टी में ज्वाइन किया संगठन बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये जो आज मेरे साथ जो भड़काव वाली जो बात उधर से जिला पदाधिकारी से हुआ, तो कहीं नहीं कहीं इसका श्रेय रहा, मतलब काना
आप उसकी कौन किया? वही जो उज्जवल सिंह, उनको हमने प्रखंड अध्यक्ष बनाया। और किए 21 तारीख को हम लोग का गुलान रैली था रांची में, जिसने वो कुछ लोगों को भी वो जाने के लिए मना भी किए हैं। जो लोग वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित हैं वो लोग भी बताएंगे। हम तो नाम किसी का नहीं जानते हैं और वो हमको बोले हैं, तो वो अपने मुंह से बोलेंगे, वो ज़्यादा कारगर रहेगा। समझ गए? और दो पंचायत में वो शीघ्र मना किया, और बहुत तरह के इन सब के साथ भी फ़ोन फान पर बहुत तरह का बात आया है। हम रांची रामगढ़ में खाना ये के थी में चरही में लोगों को खाना खिला रहे थे, उस जगह ये सब बताया कि ऐसा ऐसा फ़ोन पे धमकी हमको दिया जा रहा है कि आप वहाँ जाओगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। ये सारे लोग हैं यहाँ पे। तो इसमें कहीं पार्टी जो क्या कीजिएगा, बोलने का बहुत कुछ बोल सकते हैं। पार्टी को क्या हमसे नुकसान और फायदा होगा ये इनको नहीं पता चलेगा, वो जिला कमेटी को पता चल रहा है, केंद्रीय कमेटी को पता चल रहा है। और केंद्रीय इस बात को सुनने के बाद केंद्रीय कमेटी का पदाधिकारी हमसे संपर्क साधे और लोग आके मिले भी हैं। वीरेंद्र राणा जी 21 तारीख को उलगुलान जो रैली था रांची में, उनमें कितना मेहनत किए और उज्जवल सिंह कितना मेहनत किए? आप लोग कार्यकर्ता ये हैं। बात है कि 21 तारीख को जो रैली रांची में था, तो 20 तारीख को हम उज्जवल भैया को फ़ोन किए कि भैया क्या प्रोग्राम है रांची में, क्या है नहीं है, हमको डिटेल बताइए आप। वो उन्होंने साफ शब्द में यही हमको मना किया कि जब तक हम नहीं बोलेंगे, आप लोग को रैली में नहीं जाना है, पोस्टपोन कीजिए, घर पे रहिए, हम जब आपको आदेश देंगे तो आप रैली में आइएगा। बात वीरेंद्र भैया से बात की कि वीरेंद्र भैया ऐसा-ऐसा बात हो रहा है। वीरेंद्र भैया बोले कि ठीक है, यदि उसको ये विचार है तो अभी देख लो क्या करते हैं नहीं करते। उसके बाद हम किसी के बात से हम सिर्फ पार्टी को देखा, हमने वीरेंद्र भैया को देखे न हम उज्जवल भैया को देखे। हम अपने आप पार्टी अपना जन समर्थन 80 आदमी को लेकर के हमने रांची पहुंचा। बीच रास्ते में उनसे हमको मुलाकात हुई चरही में, चरही फिर बातचीत हुआ। इस तरह का रवैया जो है एक पार्टी विशेष पर शोभा नहीं देता है, इसलिए कि यदि आपका घर का झगड़ा। क्या क्या लगता है कौन पार्टी को लेकर चल रहा है? वीरेंद्र राणा या फिर उज्जवल सिंह? देखिए वीरेंद्र भैया में और उज्जवल सिंह में आकाश जमीन का फर्क है। आज यदि उज्जवल सिंह के पास यदि 20 आदमी है तो इनके पास 20,000 आदमी है। वीरेंद्र भैया के पास 20,000 आदमी है और 20,000 आदमी का मुकाबला 20 आदमी नहीं कर सकता है। वो अब फील्ड में भी जो भी है नया है। अब वीरेंद्र भैया जो पुराना खिलाड़ी है, आज 20 साल इनको हो गया पार्टी में ज्वाइन करते हुए। अब 20 साल में जनता को लेकर के चल रहे हैं, तो क्षमता किन में ज़्यादा है, 20 आदमी में या 20,000 आदमी में? आप खुद सोच सकते हैं। तो 20,000 आदमी को हम छोड़ करके 20 आदमी को पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। इसके लिए यदि हमको पार्टी से इस्तीफा भी देना पड़ेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम वीरेंद्र भैया को नहीं छोड़ेंगे। कल न्यूज़ एक चल रहा था कि वीरेंद्र राणा जी अपना दामन तोड़ रहे हैं। ये पता चला था, क्या ऐसा है क्या? पार्टी से गठबंधन में हैं आप लोग? ने गठबंधन के हम लोग साथी हैं और वीरेंद्र राणा जी हमारे अभिभावक हैं और इनके साथ आज भी और लगातार जब से घोषणा हुआ है उस समय से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चौपारण प्रखंड और बरही विधानसभा में जाकर के हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। और पार्टी इस बात को जानती है कि वीरेंद्र राणा का क्या क्षमता है। आज 1995 से झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी ने स्थापित किया है तो उस संघर्ष का नाम है वीरेंद्र राणा। आज जो उज्जवल सिंह जो बयान देते हैं, एक बयान दिए आज उन्होंने कहा कि जब मैं प्रखंड अध्यक्ष बना तब अस्तित्व में आया झामुमो चौपारण प्रखंड में, तो पहले तो नहीं था, ये कहना है उनका। ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी राजनीति में आए हैं, नए नए हैं और हमारे दल के नेता हैं, गठबंधन के साथी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो बचकाना हरकत जो है या जो बयान जो देते हैं, ये ओछा बयान उनको शोभनीय नहीं है। पार्टी का एक वरिष्ठ नेता का अगर मान सम्मान नहीं मिलता है तो ये दुख की बात है। लेकिन हम लोग अभी सारे बात को भूल करके जेएमएम के सारे केंद्रीय कमेटी के नेतागण आज लगातार हम देखें कि वीरेंद्र राणा जी से संपर्क किए हैं और हम लोग भी इनसे आग्रह किए हैं कि अगर किन्हीं के बात से अगर व्यक्तिगत आपको कोई तकलीफ हुआ है तो उस बात को भी हम लोग को भूल करके और इंडिया गठबंधन को हम लोग को जिताना है। और पार्टी की बात है, घर की बात है, उसको बैठ कर के हम लोग बाद में भी निराकरण करेंगे और उस आग्रह को वीरेंद्र राणा जी स्वीकार भी किए हैं और काम भी कर रहे हैं।